बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहें, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए। आमीन आमीन सुम आमीन। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खुरमानी का जूस। ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये गर्मियों की एक बहुत ही ठंडी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं जूस को। सिर्फ हमें खुरमानी चाहिए और मैंने लिया है 1 पाव खुरमानी। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव खुरमानी को मैंने अच्छे तरीके से धो के रख लिया था। अब हम इसके अंदर से गुठलियों को रिमूव कर देंगे। ठीक है, गुठलियों को ज़ाया नहीं करना हमने, ये भी हमारी इसी रेसिपी में इस्तेमाल होंगी। इनके अंदर से जो बादाम की तरह निकलती हैं ना बीज से, वो भी बादाम ही होते हैं, तो उनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। तो आप उससे भी ज़ाया मत कीजिएगा। तो इनमें से निकाल के आप इसे भी इसके अंदर ही गार्निश के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने रिमूव कर ली हैं, गुठलियाँ निकाल ली हैं। तो अब हमने क्या करना है कि एक पैन लिया है, इसके अंदर डालेंगे हम पानी। ठीक है, पानी जो है वो मैंने 1.5 से 2 कप पानी के ऐड कर दिए हैं। तो इसे हम गर्म होने देंगे। ठीक है, तो पानी के अंदर हम डाल देते हैं अभी से खुरमानी। ठीक है, तो जो खुरमानी जो इसका टेस्ट है बहुत ही मज़े का बनता है। इसका जूस जो है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अगर आप इसी तरह ग्राइंड करके बनाएंगे तो ज़्यादा ग्राइंड होने में दिक्कत होगी, उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना इसका पकने के बाद आएगा। तो ये हम तोड़ के सारी खुरमानियों को अलहदा से, इसके जो गुठलियाँ हैं, बादाम है, वो अलहदा से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बादाम भी निकाल लिए हैं। तो ये खुरमानी जो है वो ये भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैंने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा जर्दा कलर। ठीक है, क्योंकि इसका कलर जो है ना वो ज़्यादा नहीं निकल रहा, इसलिए जर्दा कलर थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि जो है ना इसका कलर जो है ना वो खूबसूरत आए। ठीक है, अगर चीज़ का कलर और चीज़ का जो ना डेकोरेशन अच्छी हो ना तो खाने पीने को भी बच्चों का बहुत मन करता है। ठीक है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए मैंने उसे अच्छे तरीके से पकाने के बाद, सॉफ्ट होने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। तो अब हम इसे ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से जग में डाल के तो ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये अभी गर्म है तो थोड़ी सी ना भाप निकल रही है, तकरीबन अच्छे तरीके से ठंडा नहीं हुआ था। तो मैंने जल्दी जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे तो बर्फ़ से ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैंने जल्दी से बना लिया है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसे ग्राइंड कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर डालनी है बर्फ़। बर्फ़ जो है ना वो इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर पानी भी तो ऐड करना है ना, तो पहले हम बर्फ़ डाल के इसे ठंडा ही कर लेते हैं। ठीक है, चीनी भी ऐड करनी है, चीनी ऐड कर लेते हैं पहले। चीनी मैंने ली है जी 1 कप। ठीक है, तो थोड़ा सा कम ही है, छोटे वाला कप है, तो इसलिए मैंने 1 कप डाल दी है चीनी। तो चीनी को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। और आप चीनी जब मैंने वो बनाई थी ना खुरमानी को गर्म किया था, मसलन उबाल किया, सॉफ्ट किया, तब भी डाल सकते हैं, लेकिन तब और इस टाइम पे डालने पे टेस्ट चेंज होता है। तब वो वैसे बन जाएगा जैसे सीरा सा होता है ना खुरमानी के अंदर मिक्स होके, लेकिन यहाँ पे इसका सिर्फ इसके अंदर मिक्स होके टेस्ट आएगा। ठीक है, तो मीठा हो जाएगा जूस। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर बर्फ़ भी ऐड कर दी है, तो इसे हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ग्राइंड कर चुकी हूँ मैं, तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, ग्लास में डाल लेते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर देखें। और अब मैं इसे गार्निश भी करूँगी। तो गार्निश के लिए अगर जूस थोड़ा सा पतला है ना, तो इसलिए मैंने ऊपर और बर्फ़ डाल लिया, ठंडा भी नहीं इतना ज़्यादा था। तो मैंने अब इसके ऊपर ये बादाम डाल दूँगी। ठीक है, तो बादाम डाल के हम इसकी गार्निश कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा ये जूस तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।